हेलो भाई लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। चाइना का झूठ का पर्दाफाश हुआ है। जी हाँ, चाइना का झूठ का पर्दाफाश हुआ है। आजकल के कुछ अभी देखो कि न्यूज में अभी ये चल रहा है कि चाइना ने गाइस एक चाइना की तरफ से एक कहा जा रहा है कि जो राफेल है, जी हाँ, जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसमें जो राफेल है उसे क्षतिग्रस्त की गई है, उसे डैमेज किया गया। हालांकि ये चाइना की तरफ से एक पूरा प्रोपेगेंडा ये ऑन सोशल मीडिया चले जा रहा है। राफेल को पाकिस्तान ने क्षतिग्रस्त की है, डैमेज की है। राफेल जबकि फ्रांस का है और बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग फाइटर जेट्स में एक माना जाता है राफेल। चाइना की तरफ से प्रोपेगेंडा चला रहा है कि राफेल को क्षतिग्रस्त की गई है। हालांकि इसमें फ्रांस की तरफ से भी ये जवाब आ चुका है। फ्रांस की तरफ से हालांकि एक्सपोज कर दिया गया है क्लियर फ्रांस की तरफ से कि चाइना की तरफ से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जी हाँ, चाइना की तरफ से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। चाइना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि राफेल से अच्छा चाइना एयरक्राफ्ट है। जी हाँ, राफेल से अच्छा चाइना एयरक्राफ्ट है, ये भी कहा जा रहा है। चाइना तरफ से दावा किया जा रहा है। बट अगर आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, पाकिस्तान ने भी कुछ बड़े बड़े दावे किए थे। जी हाँ, पाकिस्तान ने भी भाई लोग कुछ बड़े बड़े दावे किए थे कि हमने S-400 मार गिराया, हमने राफेल को मार गिराया, हमने एक एयरबेस उड़ा दिए इंडिया के राजस्थान में, उधमपुर में एयरबेस उड़ा दिए। आपको याद होगा ये बात। ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि हमने S-400 को उड़ा दिया। सबसे एडवांस लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस से मिला है, जो रूस ने आज तक किसी देश को वो नहीं दिया, केवल इंडिया के पास है और रूस के पास है। सबसे एडवांस लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-400। पाकिस्तान का दावा हमने S-400 को मार गिराया है। पाकिस्तान का दावा हमने राफेल को मार गिराया। राफेल एयरबेस पे खड़ी थी, हमने एयरबेस को टारगेट किया, उसमें राफेल भी बर्बाद हो गई। ये पाकिस्तान का दावा था जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। ठीक उसी तरह अब चाइना की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि राफेल को पाकिस्तान ने बर्बाद किया। हालांकि ये चाइना की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जो कि फ्रांस ने, अगर आप देखोगे तो वो क्लियर भी कर दिया। जी हाँ, फ्रांस की तरफ से हालांकि रिटेलिएशन आया है और फ्रांस की तरफ से क्लियर भी कर दिया गया। ये चाइना की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जबकि आपको याद होगा जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर था हुआ था, जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था अभी कुछ सप्ताह पहले या एक महीने पहले कुछ, तो आपको याद होगा कि हमने पाकिस्तान के पास हमने देखे थे कि कौन कौन से एयर डिफेंस है। पाकिस्तान के पास जो ज्यादातर एयर डिफेंस है वो चाइना का है। जी हाँ, चाइना का ज्यादातर एयर डिफेंस पाकिस्तान का है। और जब हमने अटैक किया था तो हमने देखा था इसका एयर डिफेंस कितना कम आया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस फिर नजर भी नहीं आया था। अब वो सारा एयर डिफेंस चाइना का था। जी हाँ, चाइना का सारा एयर डिफेंस, जो कि पाकिस्तान चाइना से एयर डिफेंस लेता है। एयर डिफेंस मिसाइल पाकिस्तान चाइना से लेता है। सारा एयर डिफेंस चाइना का था। जो भारत ने अटैक किया था, भारत की आर्मी ने अटैक किया था, तो हमने देखा था कि वो एयर डिफेंस दिखाई भी नहीं दिया था। जी हाँ, वो एयर डिफेंस दिखाई भी नहीं दिया था। तो चाइना का ये प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं अपना जो क्षति हुआ है, जी हाँ, जो उसका एयर डिफेंस की जो एक तरह से बोल सकते हो जो दिखा है सबको उसका एयर डिफेंस, क्योंकि हमें पता है चाइना की तरफ से फोन हमने देखा है, चाइना की तरफ से जो भी सामान आते हैं वो चीज हमने देखा है कितनी वो सख्त रहती है। और सेम चीज हमने तो युद्ध में भी देखा है, फाइट में भी देखा है। जो चाइना का एयर डिफेंस था हमने सबको नेस्तनाबूद किया था, और एयर डिफेंस उसका कितना कारगर था वो हमने इंडिया पाकिस्तान के वॉर जब हुए थे तो उसमें देखा था कि चाइना का एयर डिफेंस कितना कारगर है, कितना नहीं है वो हमने देखा था। चाइना के फाइटर जेट कितने कारगर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चाइना के फाइटर जेट है, चाइना के एयर डिफेंस है, कितने कारगर थे वो भी हमने देखा था। कहीं ना कहीं ये छवि बचाने के लिए एक अलग से चाइना की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि राफेल को हमने बर्बाद किया, राफेल को मारा है।
और जो कि कुछ जब वॉर हो रहा था तो सेम चीज पाकिस्तान ये चीज दावा कर रहा था कि हाँ, जब वॉर हो रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में तो यही चीज पाकिस्तान भी दावा कर रहा था। तो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान की अगर आप बोली मिलाओगे तो कहीं ना कहीं सिमिलर बोली आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, चाइना और पाकिस्तान के अगर आप बोली मिलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलर बोली दोनों में नजर आने वाली है। और इसलिए जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, हालांकि अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की तरफ से अभी एक अलग दावे भी किए जा रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी इन चीफ आसिम मुनीर, जी हाँ, अगर आप देखोगे तो हाल में ही आसिम मुनीर अभी लंच पे गए थे अमेरिका के व्हाइट हाउस। जी हाँ, व्हाइट हाउस के लंच में आसिम मुनीर गए थे, जो कि किसी देश के अगर कोई प्रतिनिधि को बुलाया जाता है तो या तो पीएम या तो प्रेसिडेंट, लेकिन आर्मी चीफ, जी हाँ, आर्मी चीफ को अमेरिका ने बुलाया था व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच पे। तो इससे पता चलती है कि पाकिस्तान में पीएम के चलती है, प्रेसिडेंट के चलती है या आर्मी चीफ के चलती है। हालांकि वी ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान में आर्मी ही देश को कंट्रोल करती है और इसलिए आर्मी चीफ को अभी बुलाया गया था हाल में लंच पे, हमने देखा था। फिर आर्मी चीफ की तरफ से हालांकि बहुत अभी दावे वगैरह किए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान बहुत प्रोपेगेंडा चलाता है, वो तो हमें पता ही है। वीडियो बना के प्रोपेगेंडा चलाता है। जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हुआ था उस टाइम भी प्रोपेगेंडा चलाया। अभी जब ईरान का हो रहा था, ईरान और इसराइल का हो रहा था अभी युद्ध, उसमें भी हमने सुना था कि इसराइल अगर हाँ ईरान पे बम गिराता है एटम बम, तो पाकिस्तान ईरान के लिए इसराइल पे बम गिरा देगा, जो कि एक दिन के बाद वो अपने ही बात से पलट भी जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान एक दिन के बाद अपने खुद के बात से वो पलट भी जाता है। वो भी हमने कई बार देखा है पाकिस्तान के साथ कि अपनी ही बात से वो एक दिन के बाद वो पलट जाता है। उनके मंत्री एक दिन के बाद वो बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान का एटम बम वो पाकिस्तान का है, दूसरे देश का नहीं है। हम दूसरे देश को कोई भी एटम बम नहीं देने जा रहे, वो केवल पाकिस्तान की रक्षा के लिए। ये भी हमने देखा है। तो पाकिस्तान अपने बात पे खड़ा भी नहीं रहता, वो भी हमने देखा है हालांकि। बट अभी एक नया बात आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान का कहना है, पाकिस्तान की तरफ से एक मंत्री का कहना है कि वो जो भी आतंकी है, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे वो मसूद अजहर हो, वो इंडिया को दे देगा अगर इंडिया सबूत दिखाता है। उसके खिलाफ इंडिया अगर सबूत दिखाता है तो वो इंडिया को दे देगा। बट कोई भी देश, जो देश खुद आतंकी को पालता है, जी हाँ, जो देश खुद आतंकी को पालता है, क्या वो देश अपने ही आतंकी को दूसरे देश को सौंप सकता है? ये सोचने वाली बात है। जो देश आज तक वो केवल आतंकी को ही पाला है, आवाम को छोड़ के, जी हाँ, जनता को छोड़ के, वो आज तक सारा पैसा, सारा ऐशोआराम वो आतंकी के पीछे ही लगाया है। वो देश आतंकी को कभी भी दूसरे देश को सौंप सकता है। ये पाकिस्तान की हालांकि छवि बनाने के लिए ये बयान आए हालांकि, बट हमें पता है ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि आतंकी हमला से ही इंडिया में थोड़ी सी कमजोरी होती है, जो कि बार बार आतंकी हमला होता है हमें देखने को मिलता है। अभी हाल में भी हुआ कश्मीर में, जो कि एक अभी हाल में हुआ अटैक, जिसके बाद फिर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर भी जारी किया। और हालांकि पीएम की तरफ से बोला भी गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ये पाकिस्तान के अलग अलग दावे थे, और हालांकि चीन के दावे भी अब पर्दाफाश हुए हैं राफेल के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।